हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित में बहुलक निकालना सीखेंगे। ये क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में हर साल, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। हमें यहाँ वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो इसके आधार पर हमें बहुलक निकालना है। तो दोस्तों, बहुलक निकालने के लिए हमें यहाँ एक्स्ट्रा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन में जो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा उसी से हम बहुलक निकाल सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा में कोई बॉक्स या कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुलक निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे, उसके बाद एल एच, उसके बाद F0, F1 और F2 का मान निकालेंगे। फिर फार्मूला में उन सभी का मान रखकर बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम इस बारंबारता में देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता क्या है। यानी यहाँ जो ये संख्या है 14, 23, 27, 21, 15, इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है? 27। यानी अधिक बारंबारता वाला संख्या कौन है? 27। तो ध्यान दीजिए, अधिक बारंबारता वाला संख्या 27 है और इसके सामने वाला वर्ग अंतराल है 20 से 30। तो दोस्तों अब हमारा बहुलक वर्ग होगा बहुलक वर्ग बराबर होगा 20 से 30। ठीक है, यह है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे? बारंबारता में देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता वाला संख्या कौन है और उसके सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक का वर्ग होगा। तो हमने बहुलक वर्ग निकाल लिया जो कि 20 से 30 है। तो दोस्तों इसमें से अब हम दो चीज़ का मान निकालेंगे। पहले हम L का मान निकालेंगे। L मतलब होता है निम्न सीमा, यानी 20 और 30 में छोटा कौन है? 20। तो इसीलिए L का मान 20 होगा। ठीक है, निम्न सीमा। उसके बाद अब हम यहाँ से H का मान निकालेंगे बहुलक वर्ग से। H का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग का अंतर। तो यहाँ 20 और 30 संख्या है, तो इस दोनों के बीच कितना का अंतर है? 10 का। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, यानी H का मान होगा 10। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ बहुलक वर्ग निकाला, फिर बहुलक वर्ग में से L H का मान निकाला। अब दोस्तों हम क्रमशः पहले F0 का मान निकालेंगे, फिर F1 का मान निकालेंगे, फिर हम F2 का मान निकालेंगे। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए हमें इन सभी की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए हम यहाँ F0, F1 और F2 का मान कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ बारंबारता में देखेंगे। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वाला संख्या 27 है। तो दोस्तों 27 के ऊपर में जो एक संख्या है 23, ये होगा हमारा F0 का मान। यानी अधिक बारंबारता वाली संख्या के ऊपर का एक संख्या F0 का मान होगा। तो इससे ऊपर वाली संख्या कौन है? 23। तो 23 जो है वो हमारा F0 का मान होगा। तो लिखेंगे F0 बराबर 23। अब F2, तो ये जो अधिक बारंबारता है 27, इसके एक नीचे वाला संख्या F2 का मान होगा। तो F2 बराबर दोस्तों संख्या है 21। अब बाकी रह गया F1। तो F1 दोस्तों कौन होगा? जो हमारा अधिक बारंबारता वाला संख्या है, वो 27 है, इसीलिए F1 का मान होगा 27। यानी ये तीनों संख्या F0, F1 और F2 का मान है।
तो यहाँ हमने सभी का मान निकाल लिया। अब हम बहुलक का फार्मूला में इसे रखकर सरल करेंगे तो बहुलक निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब बहुलक का हम सूत्र लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो दोस्तों बहुलक बराबर फार्मूला होता है, सूत्र होता है, हम लिखेंगे पहले L, ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस F1 माइनस F0, फिर बट्टा में लिखेंगे, ऊपर जो लिखा है उसी को हम लिखेंगे F1 माइनस F0। अब यहाँ देखिए बट्टा में F1 है ना, तो इसके साथ हम 2 गुना में कर देंगे, यानी 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F2 लगा देंगे। इस प्रकार हम फार्मूला को याद करते हैं, ठीक है। फार्मूला लिखने का, आपको फार्मूला लिखने का टेक्निक पता होना चाहिए। देखने में फार्मूला बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जब आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। फिर गुन्ने में लिखेंगे हम H, ठीक है। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब हम क्रमशः यहाँ मान रखेंगे। तो यहाँ है L का मान हमने निकाला है 20, तो लिखेंगे यहाँ दोस्तों 20। फिर लिखेंगे प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का मान है 27, लिखेंगे 27। फिर माइनस F0 का मान है 23, तो लिखेंगे यहाँ 23, और बट्टा में फिर लिखेंगे दोस्तों 2 गुने F1 का मान है 27 माइनस F0 का मान 23, फिर माइनस F2 का मान है 21, तो यहाँ लिखेंगे हम 21, और गुने में H, तो H का मान है 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10, ठीक है। अब लिखेंगे 20 प्लस 27 माइनस 23 है, 27 में से 23 घटाएंगे तो 4 होगा, बट्टा में 2 गुने 27 है, तो 2 से हम 27 को गुना करेंगे तो ये होगा 56। फिर यहाँ देखिए माइनस 23 माइनस 21 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह माइनस का, तो चिन्ह माइनस, अब जोड़ेंगे 23 प्लस 21, तो 20 20 40, 40 3 43 और 1 44, तो यहाँ लिखेंगे हम 44, ठीक है। माइनस 23 माइनस 21 माइनस 44 होगा, फिर गुन्ने में 10 है तो 10 लिखेंगे। अब लिखेंगे 20 प्लस 4 बट्टा 56 माइनस 44 है, 56 में से 44 घटाएंगे तो 10 होगा, और गुन्ने में 10, ठीक है। यहाँ देखिए ये 10 भाग में है और ये ऊपर गुना में है, तो हम इस 10 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो दोस्तों अब ये क्या होगा 20 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 24, ठीक है। तो दोस्तों 24 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम शानदार तरीका से बहुलक निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।